बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रेडिएंट लाइफ स्टाइल। माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपनी ख़ास हिफाजत में रखे। आज मैं आपके लिए ऐसी सुपर 5 हैबिट्स लेकर आई हूँ कि अगर आप इनको अपनाएं और आपके साथ मैं भी, तो हम इंशाल्लाह 20 to 30 डेज़ में अपनी पर्सनैलिटी में बहुत पॉजिटिव चेंज देखेंगे। बस ये है कि हमने और आपने कोशिश ज़रूर करनी है। कुछ भी मकसद पाने के लिए उसके लिए कोशिश करना ज़रूरी होता है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज की पहली हैबिट की तरफ, और वो है हरकत में बरकत। आजकल का ज़माना, छोटे हों बड़े हों बूढ़े हों जो भी हों, क्या करते हैं कि मोबाइल लिए हुए हैं सब ने, टीवी हर किसी के घर में है और लैपटॉप हैं, तो सब बैठे बैठे लेटे लेटे जो है वो ज़्यादातर अपना वक्त गुजार देते हैं। इससे होता ये है कि आपकी अपनी सेहत ख़राब हो जाती है। और वैसे आपको पता है ना कि कुदरत का कानून है कि हरकत में बरकत है। आप हरकत करते हैं तो बरकत होती है, आपकी सेहत ठीक रहती है, आपके आज़ा सही तरह से काम करते हैं। इसलिए आपने जो पहली सुपर हैबिट अपने अंदर अपनानी है वो है अपने आप को हरकत देना है। अगर आपने मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने मोबाइल पे बात करनी है, तो बजाय इसके कि आप सोफ़े पर, कुर्सी पर, बेड पर बैठ के बात करें, बेहतर है कि आप साथ साथ मोबाइल पे बात करें और साथ साथ आप वॉक करते रहें। इसी तरह आप अगर तस्बीह पढ़ रही हैं तो बजाय इसके कि एक ही जगह बैठकर तस्बीह पढ़ें, आजकल काउंटर हैं, तस्बीह दाने वाली तस्बीह हो या काउंटर हो, वो आप साथ साथ अपना विर्द, अपना वजीफ़ा पढ़ते रहिए और साथ साथ आप थोड़ी हल्की फुल्की वॉक करते रहें। इससे आपको इबादत का सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की सेहत भी हासिल होगी। दूसरी सुपर हैबिट हमारी जो है वो ये है, जो हमने बहुत कम कर दी और हमारी देखा देखी हमारे बच्चों ने और भी कम कर दी है, वो है हम लोग पानी नहीं पीते। हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं, शरबत ले लेते हैं, जैसे आजकल गर्मियां हैं, लेकिन सादा पानी हम नहीं लेते। तो अपने बच्चों को और अपने आप को आदी बनाना है कि सादा पानी पिए और कोशिश करें कि पानी ऐसी किसी जगह पर पड़ा हो कि वक्तन फ़क्तन आपकी निगाह पड़े और आप वो पिएँ। और अपना बेहतर होता है कि आप अपना, आजकल बड़ी मज़े की बॉटल्स आई हुई हैं, वो आप लेकर आप अपना 1-1.5 लीटर 2 लीटर पानी उसमें डाल कर रखें और आपने अपना टारगेट रखना है कि ये आज मैंने पूरा करना ही करना है इसको, और वो आप पूरा करेंगी और इंशाअल्लाह आपको ज़्यादा पानी पीने की वजह से पानी की सही मिक़दार आपके जिस्म में जाएगी, तो इससे बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो पानी की कमी की वजह से हो जाती हैं वो नहीं होंगी। आपके गुर्दे सही तरह से काम करेंगे, आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी और आप हेल्दी रहेंगी इंशाअल्लाह। आपने ये हैबिट खुद भी अपने अंदर आपने भी इसको करना है और अपने बच्चों से भी करवाना है। तीसरी हैबिट जो है वो वही कि स्क्रीन टाइम अपना कम कर दें। बस आपने ये टारगेट रख लेना है कि मैंने आज इतनी देर मोबाइल देखना है, या मैंने सोने से पहले बस आधा घंटा, इससे ज़्यादा मैं मोबाइल नहीं देखूंगी और इतना ही मैंने देखना है। बच्चों को भी बताएं कि बस इस टाइम के बाद आपका मोबाइल टाइम ऑफ है, अपन वाईफाई ऑफ कर दिया करें। मोबाइल, लैपटॉप, जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं, कोशिश किया करें कि वो बच्चों से उस वक्त ले लें कि अब आपका अपना सोने का टाइम है, पढ़ने का टाइम है, खेलने का टाइम है, लेकिन स्क्रीन टाइम अब आपका नहीं है। फिर इससे रिलेटेड ही एक और चीज़, जो टीवी और मोबाइल्स और लैपटॉप और इस तरह की चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें तरह तरह के मज़ेदार किस्म के ऐड आते हैं जंक फूड के। बच्चे तो बच्चे, बड़ों के भी मुंह में पानी आ जाता है और वो चाहते हैं कि हम वो खाएं, और आजकल जिसको देखो वो ऑर्डर कर देता है और फ़ौरन के फ़ौरन जंक फूड आपके घर पहुंच जाता है और आप वक्त बे वक्त उस खाने में लग पड़ते हैं, जिससे ये होता है कि आपका मैदा भी ख़राब होता है। और बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने से ना सिर्फ मोटापा होता है, शुगर और इस तरह की और कई बीमारियां आ जाती हैं, और छोटे छोटे बच्चों में भी जो है वो एनर्जी लेवल इतना कम हो जाता है कि जो कि इतना काम नहीं होना चाहिए। फिर हमारी जो 5वीं सुपर हैबिट है वो है अपने उठने और जागने के टाइम मुकर्रर करें। मुकर्रर टाइम पर सोएं, मुकर्रर टाइम पर उठें। कोशिश करें, जैसे हमें दीन इस्लाम बताता है कि आपने नमाज के वक्त उठना है और फिर इशा के बाद आपने कोशिश करनी है कि जितना जल्द हो आप सो जाया करें। लेकिन आजकल इसके उलट ही है, हम देर से सोते हैं, रातों को बहुत बहुत देर तक जागते रहते हैं और सुबह फिर जो है वो हम उसी तरह लेट उठते हैं, तो जिसकी वजह से हम जो है वो फ़वाइद हासिल नहीं कर सकते जो कि हमें हासिल करने चाहिए।
مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی سپر ہیبٹس بہت اچھی لگی ہوں گی. آپ ان ہیبٹس پر عمل کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی پرسنالٹی میں کیا چینج آیا، اور میں بھی کروں گی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.